गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 24 जनवरी और हम लोग देखने वाले हैं कुछ ऐसे वर्ड जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैंने जो आज वर्ड लिए हुए हैं वो CGL 2024 में जो आए हुए थे, रिपीटेड हैं और कई बार आए हुए हैं। टीयर 1 में ये भी बता देता हूँ, फिलहाल ये जो मैंने लिए हुए हैं वो टीयर 1 के लिए हुआ है। 24 में जो पेपर हुए थे CGL के, देखिए आप पेपर उठा के तो देखिए, आपको देखोगे कि यार बार बार वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, कोई नए नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं आज क्या है इसमें। एंटीनिम, ठीक है, एंटीनिम पूछा है यानी विलोम शब्द पूछा हुआ है। सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि मेजरेबल का मीनिंग क्या होता है, यानी किसी भी चीज को बहुत ही बेकार कर देना, हराम, जो कहते हैं जीवन मेरा हराम कर दिया है, वो वाली चीज, यानी कि दुखी कर दिया है, कहने का मतलब है, समझ रहे हो ना आप, दुखी कर दिया है, ऐसे को हम बोलेंगे मेजरेबल। अब इसका उल्टा क्या होगा, अब आप आसानी से बता सकते हैं। मेलोडियस का मतलब होता है स्वीट, यानी कि जो उसकी साउंड आता है ना, जो साउंड स्वीट कहते हैं, स्वीट साउंड बोल दीजिए, ठीक है ना। ये साउंड जितनी भी अच्छी होगी उसे मेलोडियस बोलेंगे। सेटल्ड का मतलब होता है कोई वहाँ पे स्थिर हो जाना, सिचुएटेड हो जाना या सेटल्ड हो जाना। ठीक है, मैं स्थिर लिख देता हूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, रुकना, कहने का मतलब वहाँ रुक गए, शिफ्ट हो गए, इस वाले सेंस में भी आता है। दूसरा रिस्ट्रेन का मतलब होता है किसी चीज़ पे कंट्रोल करना, क्या करना, कंट्रोल्ड करना, बहुत ही अच्छे से किसी के ऊपर कंट्रोल कर देना, वो रिस्ट्रेन हो जाता है। चीयरफुल का मतलब होता है एंजॉय। अब फिलहाल तो पूछा गया था एंटेनिम, तो देखिए कि मिजरेबल का क्या होगा, एंजॉय तो या फिर चीयरफुल, तो एंटेनिम हो जाएगा। सिंपल सा हमें दिखाई दे रहा है, कोई इसमें टफ काम नहीं है, ठीक है ना। और अगर आप चाहें कि डेली के बेसिस पे इन चीज़ों को हम देखने पड़े तो आप ना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कम्युनिटी में मैं जो क्वेश्चन डालता हूँ उन्हें जरूर टैकल किया करो, जिससे कि आप देख पाए बार बार उन चीज़ों को जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये आप लोग, जब मैं कम्युनिटी में डालता हूँ यही क्वेश्चन, तो आप लोग मुझसे कहते हो सर इसे एक्सप्लेन कर दिया करो। एक्सप्लेन तो मैं वीडियो में करता हूँ ना, आप वीडियो देखते नहीं हो। आप वीडियो देखिए तो सही, फिर आपको पता चलेगा कि जो मैं कम्युनिटी में डाल रहा हूँ वही क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप आसानी से जज कर पाओगे, आसानी से देख पाओगे। फिलहाल हम देख लेते हैं भाई, इसमें क्या पूछा है, सिनोनिम पूछा है और पूछा है कन्फिस्केट। कन्फिस्केट का मतलब होता है टेक अवे बाय द अथॉरिटी, यानी कि जब्त कर लेना। सिंपल सी बात करूँ तो यहाँ लिख देता हूँ, जब्त करना, या फिर टेक अवे बाय, मैं इसे हटाता हूँ, अथॉरिटी, यानी कि कोई भी अथॉरिटी होती है, ठीक है, और वो किसी चीज़ को ले लेती है, कब्जे में ले लेती है, उसे हम कन्फिस्केट कहते हैं। और इसका सिनोनिम बताना है, तो रीस्टॉक का मतलब क्या होगा, दोबारा से भरना। मैं दोबारा लिख देता हूँ पहले, दोबारा किसी चीज़ को स्टोर करना और या इकट्ठा करना या स्टॉक करना, ठीक है। अच्छा, डिस्ट्रॉय का मतलब रीन तो आप जानते ही, बर्बाद करना, ठीक है, इजी है। सीज का मतलब भी क्या होता है, जब्त करना होता है, तो इसको हम कन्फिस्केट कहते हैं। ये क्या हो गया, इसका सिनोनिम हो गया, ठीक है। अच्छा, टिटिवेट, टिटिवेट का क्या मतलब है, अगर किसी को पता है तो जरूर कमेंट कर दीजिए, नहीं पता है तो मैं बता ही देता हूँ। टिटिवेट का मतलब है किसी भी चीज को सुंदर बनाना, संवारना, संवारना, क्लियर हो गया। और इसको बोल सकते हैं मेक समथिंग, यानी कोई भी चीज के लिए, ठीक है, मेक समथिंग मोर अट्रैक्टिव या मोर ब्यूटीफुल बोल सकते हो। मैं अट्रैक्टिव लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, आसानी से आप समझ गए होंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है ना, तो आप जरूर लाइक शेयर कर दिया करो, जिससे कि चीज़ें आपके लिए बेनिफिट में हो सके, ठीक है। और अब देख लेते हैं भाई नया क्वेश्चन क्या है। इसमें पूछा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग, यानी सिनोनिम पूछा है, सिंपल सी बात ये है। एडिबल, एडिबल का मतलब होता है बहुत ही सबको मालूम है, खाने लायक, जिसको हम खा सकें, खाने लायक। तो नोइसम का क्या मतलब होता है, नोइसम का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ नुकसानदायक हो और हानिकारक हो, ठीक है, किस वाले सेंस में हानिकारक हो, यानी स्मेल, यानी अनप्लीजेंट स्मेल हो सकता है, अनप्लीजेंट, ठीक है, अनप्लीजेंट इन टर्म्स ऑफ स्मेल, इन टर्म्स ऑफ, ठीक है, मैं यहाँ पे दोबारा से नोट कर देता हूँ। अच्छा,
मोर्टल, मोर्टल का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट टू डेथ, यानी कि जो नश्वर हो। सब्जेक्ट टू डेथ यानी कि जिसकी मृत्यु होना तय हो, जैसे ह्यूमन भी लिख सकते हो आप, ठीक है। और हिंदी में बोलो तो नश्वर। नॉक्शियस, नॉक्शियस का मतलब होता है कि कोई भी चीज हानिकारक हो, नुकसानदायक हो, ठीक है। और टॉक्सिक बोल सकते हो इसके लिए, ठीक है। पॉइजनस वो आप बोल सकते हो। क्लियर? अच्छा, काफी है दो। और नेक्स्ट है भाई न्यूट्रिटिव। न्यूट्रिटिव का मतलब है न्यूट्रिशन से, ठीक है। किसे? ये न्यूट्रिशियस बोल सकते हैं, जिसको हम पोषक बोलेंगे हिंदी में, और इंग्लिश में बोलेंगे न्यूट्रिशियस। न्यूट्रिशियस, ठीक है ना। तो ये थे आज के क्वेश्चन। आई होप सो आपने इसे एंजॉय किए होंगे, आप इसे समझ पा रहे होंगे। और हाँ, इसमें मैं बता दूं, एडिबल खाने लायक होता है, तो इसका क्या हो जाएगा? न्यूट्रिटिव, जो आपके लिए पोषक तत्व दे, आपके लिए कुछ हेल्दी हो और आपको बेनिफिट हो आपके बॉडी को, ठीक है, उसे बोलेंगे न्यूट्रिटिव या न्यूट्रिशियस। और ये अगर क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल है तो भाई लाइक कर देना, शेयर कर देना चैनल को। और जितना आप ज़्यादा करेंगे तो मोटिवेशन तो मिलता ही ऑब्वियसली, और चीज़ें बड़े फ्रूटफुल वे में मैं आपको प्रोवाइड करा पाऊंगा। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं फरवरी में स्टार्ट कर ही दूंगा, जिससे कि आप चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर सकें, पढ़ सकें, अंडरस्टैंड कर सकें, ठीक है। और कम्युनिटी में जो डालता हूँ वो ज़रूर से सॉल्व किया करो क्वेश्चंस को, जिससे कि आप अपने नॉलेज को बढ़ा सकें। क्लियर? और चीज़ें एकदम आपके फेवर में होती चली जाएं। ये साल शुरू हुई है, आप न्यूज़पेपर जरूर पढ़िए। जब तक आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे तो मैं मानता हूँ कि चीज़ें रिवाइज नहीं हो सकती। कब तक याद करोगे आप, है ना? लिमिट है। न्यूज़पेपर पढ़ोगे आपके हैबिट में आ जाएगी, समझ जाओगे, अंडरस्टैंड से कर लो चीज़ें। क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।